और उस कारण का नाम है मृत्यु। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत हमेशा भयभीत रखता है, परंतु यह भी सत्य है कि जो आया है उसे जाना है, यह सुनिश्चित है। हाँ, इसका नाम संसार है। जैसे सांप होता है ना, वह एक जगह स्थायी नहीं रहता है। जरा सा डंडा ठोको सरक करके आगे चला जाए, वहां से ठोको आगे बढ़ गया। उसी प्रकार संसार भी अपना काम करता है। अहर्निश संसरति इति संसारा, जो सदा सर्वदा सरकता रहे उसी का नाम संसार है। पहले जन्म हुआ, जन्म होने के पश्चात थोड़े बड़े, फिर बड़े, थोड़े और बड़े, बड़े होते 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 इतने बड़े कि मृत्यु के समीप में पहुंच गए। तो ऋषियों, जिस संसार को हम पकड़ नहीं सकते हैं, हमेशा सरकता रहता है, उसी प्रकार हम अपनी अवस्था को नहीं पकड़ सकते, रूप सौंदर्य को पकड़ नहीं सकते। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वह कभी बना नहीं रह सकता है। इसे कोई कितना पकड़ने का प्रयास करे, परंतु किसी की पकड़ में नहीं आता है। तो संसार हमेशा खिसक रहा है हमारे साथ, और हमारे चाहने पर भी जब यह खिसक जा रहा है, पकड़ नहीं सकते हैं, तब फिर उस समय हम यहाँ प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। आज हमारे घर में सुख, वैभव, धन, संपन्नता है, और कल हमारे घर में सब नष्ट हो जाता है। लेकिन यही जो नष्ट होने का भय, वह चाहे नष्ट होने का भय मृत्यु रूपी नष्ट का भय हो, नाश करने होने का भय हो, और चाहे किसी वस्तु के नष्ट होने का भय हो, इस संसार में हमेशा एक नष्ट होने का जो भय बना रहता है। इसी संसार भय को समाप्त करने के लिए महापुरुषों के द्वारा, महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत संहिता श्रवण कराई गई, जो कलिकाल में ही प्रकट हुई। द्वापर युग जा चुका था, हो चुका था, तब पारमहंस संहिता इस मृत्यु लोक में अवतरित हुई। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। कलौ कीरेण भाषितम्, कीर कहते हैं तोता को, संस्कृत में हाँ तोता को कीर कहते हैं। कलयुग में एक तोते के द्वारा जो चरित्र सुनाया गया, जो बोला गया, सुनाया गया, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है, वही पारमहंस संहिता है। देखो, तोता सब कोई रखना चाहता है, सबको तोता अत्यंत प्रिय पक्षी लगता है। और तोता होता भी अपने आप में रंग रूप से भी बड़ा सुंदर होता है। लाल लाल चोंच, हरा हरा पूरा शरीर, बड़ा सुंदर होता है। और तोते के द्वारा जो बोला जाता है वह भी बहुत मधुर होता है। घरों में लोग पालते हैं तो उसे जबरदस्ती राम 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 सीता राम सिखाते हैं। कई तोता तो घर में बड़े बूढ़े बुजुर्गों का नाम रटा दिया जाता है तो वह भी बोलने लग जाता है। तोते के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो बड़ा आनंदित करता है, पूरा घर उसमें प्रसन्न होता है। कोई बाहरी व्यक्ति आ गया तो उसी को निहारता रहता है। आप उसे सिखाइए, वो सीख जाता है। उसके अंदर ये है, जो विशेषता आती है वह अपने आप नहीं आती। तोता बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। अपने आप तोता कभी कुछ नहीं बोल सकता है। इसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप है। हाँ, जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल तो प्रदान किया, लेकिन वह फल इन्होंने नहीं दिया कि उन्होंने अपने आप ही इस फल को बनाया हो। जिस प्रकार तोते को आपने सिखाया वह बोलता है, उसी प्रकार जो सुखदेव जी महाराज के द्वारा बोला गया, राजा परीक्षित का कल्याण किया गया, वह भी उनको किसी के द्वारा सिखाया गया था। हाँ, यह उनके मन में उत्पन्न होने वाला भाव नहीं था,
यह भी आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से प्राप्त होने वाला पदार्थ था, फल था। वह भगवत कथाएं थी जिनके द्वारा राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। हाँ, जब राजा परीक्षित अपने कल्याण का मार्ग खोज रहे थे, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, हाँ, मुझे एक ब्राह्मण का श्राप लग चुका है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। उस समय श्री सुखदेव जी ने प्रकट होकर के राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए गंगा तट के समीप में आए और उन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाने का संकल्प लिया। जैसे ही देवताओं को मालूम पड़ा कि आज राजा परीक्षित तो धन्य हो गए, कौन सा सुकृत किया होगा इन्होंने कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सबके सब राजा परीक्षित के पास में पहुंचे हैं और भगवान वेद व्यास के पुत्र परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज भी उनके समीप में पहुंचे हुए हैं। तो बड़े बड़े देवता प्रसन्न हो करके उस कथा को पान करने के लिए अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के चल पड़े। बोले देवताओं को भागवत की क्या आवश्यकता है? बोले देवता हर जगह अपनी भावनाएं खोज लेते हैं, उनका नाम देवता है। हाँ, कोई भी देवता अगर तपस्या करने के लिए स्थिर हो जाए तो देवता सबसे पहले घबराते हैं। कोई भी ऋषि थोड़ा यज्ञ कर्म करने लग जाए तो सबसे पहले इंद्र आदि के देव घबराते हैं। अब जब उन्होंने देखा कि मृत्यु लोक में ऐसा राजा जो छत्रपति था, हाँ, एक छत्र सम्राट था, जहां तक दिशाएं वहां तक राजा का राज्य, पूर्ण पृथ्वी के छत्रपति सम्राट थे हमारे राजा परीक्षित। और उनके जीवन में एक ऋषि के द्वारा श्राप लगा और वह आज गंगा के तट पर बैठे हैं। जो कभी किसी के कहने पर, किसी के आमंत्रित करने पर, निमंत्रण देने पर कभी कहीं नहीं जाते हैं, ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। तब उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य लगा और उन्होंने तुरंत अपने हाथों में अमृत कलश लेकर के राजा परीक्षित के उस सभा में पहुंचे जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर रहे थे। जैसे ही वहां पहुंचे, सबसे पहले ऋषियों ने सबने अभिवादन किया, देवताओं ने अभिवादन किया। महाराज, आप हमारे राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा, हाँ बिल्कुल सुनाने जा रहे हैं महाराज, इन्हें तो मृत्यु का श्राप लगा हुआ है, 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ वो तो लगा है राजन, आप घबराए नहीं, हम लोग आ गए, आप निश्चिंत रहें। हम देखो जैसे ही सुने कि आपको ऋषि पुत्र का श्राप लगा तो हम फिर अविलंब यह अमृत कलश लेकर के चल पड़े कि हम आपका कल्याण करेंगे, आपको कभी भी 1 नहीं 1000 तक्षक के डसने का भी भय नहीं रहेगा। यह देखो औषधि है, हमारे हाथ में अमृत है, एक बूंद भी प्राप्त करने के लिए देवासुर संग्राम हो जाते हैं और आपको सहज ही सुलभ होने जा रहा है। हम सब आपको यह अमृत पान कराने आए हैं। राजन, आप यह अमृत पान करो, आपको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। राजा परीक्षित तो बड़े प्रसन्न हुए कि भैया ये तो गजब हो गया है और तक्षक का भय ही नहीं है, चिंता ही आवश्यकता नहीं है। तो अंदर से प्रसन्नता महाराज की तरफ राजा परीक्षित ने देखा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को देख करके कहा, थोड़ी आंखें तरी दी। राजा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो बातें चल रही वो तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन पूछो तो सही कि ये फ्री में देने आए हैं, इनको इसके बदले कुछ चाहिए तो नहीं। तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, फिर आप लोग ये अमृत मुझे पान कराने क्यों आए, बदले में कुछ चाहिए तो नहीं। तो देवताओं ने कहा, महाराज कुछ चाहिए। क्या चाहिए? बोले महाराज ये सुधा कुंभ आप ग्रहण करो और जो आप गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी से कथा सुनो ना, इस कथा से प्राप्त होने वाला जो फल है वह आप हमें दे देना। और ये फल भी
लेना देना सुलभ होता था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अमृत तो चलो एक तरल पदार्थ के रूप में होगा और राजा परीक्षित पान करके मुक्त हो सकता था, पर कोई कथा किसी को कैसे दे सकता है? राजा परीक्षित कथा को सुनेंगे फिर देवताओं को कैसे देंगे? तो ऐसा होता था। हम कहीं से भी बैठ करके, एक होता है संकल्प, शास्त्र जो निर्णय देते हैं वह गजब के निर्णय होते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि कोई कहीं पर भी बीमार पड़ा हो, लेकिन उसको स्वस्थ करने के लिए कहीं से भी उसका संकल्प ले लिया जाए, नाम गोत्र का उच्चारण कर लिया जाए और उस महामृत्युंजय के जप मात्र से वो बीमार पड़ा हुआ हॉस्पिटल के अंदर व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका में कोई एडमिट है और अभी वो समय गया ना कोरोना काल, अमेरिका हो, कनाडा हो, और वो चाहे कहीं पर भी कोई भी देश हो, व्यक्ति वहां बीमार पड़ा है, लेकिन भयभीत होकर फोन वह हमारे भारत में कर रहा है, भारतवर्ष, मेरा पुत्र बहुत बीमार है, उसकी श्वास रुक रही है, शीघ्र कुछ उपाय किया जाए। और अनेक वैदिक ब्राह्मणों ने यहाँ भारत में बैठे हुए काशी, वृंदावन, उज्जैनी, जाने कहां कहां किन किन तीर्थों में बैठकर ब्राह्मणों ने उस समय जो किया, जाने कितने बीमार स्वस्थ हो गए। यह है संकल्प का प्रभाव। राजा परीक्षित 7 दिन तक कथा सुने और कथा सुनने के पश्चात हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि इस कथा के श्रवण का जो फल है वह देवताओं को प्राप्त हो जाए तो क्यों नहीं प्राप्त हो सकता है। अरे जब अमेरिका में बैठा व्यक्ति संकल्प से शुद्ध हो सकता है तो यह कथा भी श्रवण करके संकल्प पूर्वक किसी को दी जा सकती है। इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। राजा परीक्षित ने सुना तो गुरुदेव भगवान की तरफ देखा, श्री सुखदेव की तरफ, तो गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन ऐसा कौन सा प्राणी है, कौन सा जीव है, कौन सा देव दानव है, मानव है जिसने मृत्यु लोक में जन्म लिया हो और वह अजर अमर ऐसा हो जाए कि किसी समय उसकी मृत्यु ना हो। अरे यह काल रूपी जो ब्याल है ना, यह सब पर अपना अस्त्र शस्त्र चलाता है और एक ना एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यह बाधित कर देता है। इस काल के गाल में सबको समाना पड़ता है। इस अमृत को प्राप्त करके आप अजर बन सकते हो, वृद्धावस्था नहीं आएगी, आप अमृतत्व की प्राप्ति, अमर हो जाओगे, स्वस्थ रहोगे। लेकिन एक समय जरूर वह आएगा कि जब महाप्रलय होगा तो उस समय जहां ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शिव भी तिरोहित हो जाते हैं, लय को प्राप्त कर जाते हैं, उस समय तुम्हारी मृत्यु का भय तो तुम्हें तब भी सताएगा। यह जो चरित्र मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं